नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और मैं जानता हूं कि आप मुझे देखते ही खिल उठते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं यहां हूं खुशियों और हंसी का वाहक और लेके आया हूं कुछ ऐसा कि आप मेरे साथ मिलकर कहेंगे वाह वाह क्या बात है। पर जिंदगी में और कुछ किया जाए ना किया जाए लेकिन लोगों से अच्छा व्यवहार जरूर किया जाना चाहिए। ये बात हम बचपन में हमारे बच्चों को सिखा देते हैं। जैसे एक बच्चा अपने मम्मी के पास आया, बोले मम्मी मम्मी हमारे पड़ोस में जो नए अंकल आए ना उन्होंने मुझसे बहुत बातें की। बोले बहुत अच्छे बेटा, मैं ना कहती थी कि तुम किसी से अच्छा व्यवहार करोगे तो बातें करेंगे। क्या कहा अंकल ने? अंकल ने कहा कि आगे से मेरे आंगन में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। अब ऐसे व्यवहार की अपेक्षा हम नहीं करते लेकिन जिंदगी के अंदर व्यवहार अच्छा किया जाना चाहिए। आपके पास है क्या किसी दूसरे को देने के लिए? आइए अभी से शुरू करते हैं। मैं आपके लिए मुस्कुराता हूं, आप मेरे लिए मुस्कुराइए और हम दोनों मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो आइए अब बुलाते हैं उसे जिनका व्यवहार कब कैसा हो जाए या तो वो खुद जानती है या भगवान जानता है। मिलते हैं मेरे साथी से। नमस्कार, सबके साथ सबके अच्छे व्यवहार के लिए मैं भी कह देती हूँ कि वाह वाह क्या बात है। वाह 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 वाह। वैसे एक बात तो मैं कह सकती हूँ जी कि आपके साथ मेरा व्यवहार तो बहुत अच्छा है। भाई मेरा व्यवहार आपके साथ भी अच्छा, लेकिन आप मेरे साथ जैसा चाहे व्यवहार कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन आप जो हिंदी भाषा के साथ व्यवहार करती हैं हाँ। थोड़ा रहम खाइए। हाँ। कविताओं के साथ जो व्यवहार करती हैं उन पे थोड़ा रहम खाइए। मेरे पंचस के साथ जो व्यवहार करती हैं उन पे थोड़ा सा रहम खाइए। इतना खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। देखिए पंच भी मारा तो कैसा। ये जैसे चाहे पीजे सुना है, जैसे चाहे पंच मारे, लेकिन जो हमारे कवि आएंगे वो सुनाएंगे कुछ ऐसा कि आप ही नहीं सारी दुनिया क्या उठेगी। वाह वाह क्या बात है। कि पत्नी बोली प्यारे प्रियतम पास मेरे यहाँ जाओ तुम, मुझ में और मेरी सोतन में फर्क तर्क समझाओ तुम। हाँ। मैं बोला के सुन मेरी प्यारी, सबसे पहला अंतर है तेरी आंखें गुर्राती हैं उनमें जादू अंतर है। एक बार एक आदमी ने मेरे से पूछा कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोग मुझे मरने के बाद भी याद रखें। मैंने कहा कर्जा लेके मर जा। मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो। वाह वाह वाह। और लाख सूरज से दोस्ताना हो, चंद जुगनू भी पाल रखा कर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत क्या अच्छे। बात है सर। वाह वाह। इनकी नशीली लहरों में घुलकर ख्वाबों के मोती चुनता रहूं मैं। क्या बात है अजय। मुझे और कुछ नहीं है कुछ कहना, दो नैना भाई वाह वाह बहुत बढ़िया। दो नैना दो नैना। मोबाइल से सभी दुखी हैं, क्या डैडी क्या मैया हो। अच्छा। एक गूंगे ने एक दिन बहरे से बोला मोबाइल में। अच्छा। ए ओ ऐया ओ। भाई स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जहां हम सारी दुनिया से अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छा व्यवहार करे और हम भी ये चाहते हैं कि हम अच्छा व्यवहार करते रहें। और इससे अच्छा व्यवहार क्या हो सकता है कि हम लोगों को हंसाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो खिलखिलाते रहें और मुस्कुराते रहें। उसके लिए हमारे साथ होते हैं हमारे कवि मित्र, हमारे शायर दोस्त जो करते हैं कुछ ऐसा कि हम और आप कह उठते हैं वाह वाह क्या बात है। आइए मिलते हैं हमारे साथियों से। सबसे पहले जो कवि मित्र, शानदार सूट पहना हुआ है, ग्रे सूट पे लाल बटन, आए हाय 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 मार ही डाला है। क्या बात है, एकदम टंच। और इनका नाम भी ऐसा है सुरेंद्र यादवेंद्र, जैसे कवियों का कोई जोड़ा आ रहा हो। लेकिन जब आते हैं तब सिंगल ही आते हैं। और राजस्थान में कोटा के पास एक कस्बा है बारां, तो ये 12 से मंगवाए गए हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें सुरेंद्र यादवेंद्र। सुरेंद्र यादवेंद्र के पास जो बैठे हैं वो गंगापुर सिटी एक कस्बा है, वहाँ रहते हैं इन दिनों अलवर में। ये आयुर्वेद अधिकारी हैं। इनका नाम गोपीनाथ जी है और इनका जो तखल्लुस है, इनका जो उपनाम है, उसकी भी कहानी है। क्या? गोपीनाथ जी ने पहले सोचा कि मैं अपना नाम उपेक्षित रखूंगा,
फिर गोपीनाथ जी कई वर्षों तक उपेक्षित रहे। फिर इन्हें लगा कि नहीं यार, मैं तो चर्चित हूँ, मैं उपेक्षित कैसे हो सकता हूँ। तो ये गोपीनाथ चर्चित हो गए और इन दिनों निश्चित तौर पर बड़े ही चर्चित हैं, बड़े ही कमाल के हैं। तो गोपीनाथ जी चर्चित हमारे बीच में है गंगापुर सिटी से। भाई क्या बात है। और उनके बाद जो बैठे हैं, मेरे ख्याल से इस देश के कवि सम्मेलन के श्रोताओं को और मुशायरे में जाने वाले हर उस दर्शक को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा शायर जो इस दुनिया में न जाने कितने मुल्कों में वो गए, कितने लोगों ने उनके आसपास पीएचडी की, कितने शेर उन्होंने कहे और कितनी गज़लें लोगों को उनकी याद है। और जब लोग कहते हैं कि जिस वक्त राहत बोलते हैं तो सिर्फ राहत बोलते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं सुरेंद्र यादवेंद्र आए, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। शैलेश जी, नेहा जी, आपने कोर्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, लेकिन इस कोर्ट की भी लंबी कहानी है। अच्छा। और इसकी कहानी यह है कि मैंने इन 25 सालों में जो कोट खरीदे, तो धर्मपत्नी ने सारे कोट सूट बेच के कोई भगोनी खरीद ली पीतल की, कोई डेगची खरीद ली, बर्तन ले लिए, तपेला खरीद लिया, डिनर सेट खरीद लिया। 25वीं एनिवर्सरी तक आते आते हालत ये हो गई कि मैंने किचन के बर्तन बेच के ये सूट खरीद लिया। बात पत्नी की चली है, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत। इस कविता का शीर्षक है कहानी घर घर की। कि पत्नी बोली, प्यारे प्रियतम पास मेरे यहाँ जाओ तुम, मुझ में और मेरी सोतन में फर्क तर्क समझाओ तुम। ये उसका प्रश्न था। अब मेरा उत्तर सुनिए। मैं बोला के सुन मेरी प्यारी, सबसे पहला अंतर है, तेरी आंखें गुर्राती हैं, उनमें जादू अंतर है। उसमें और तुझ मेरी सुन ले, एक फर्क है बहुत बड़ा, तू पत्तल की पूड़ी लगती, वो डिनर का दही बड़ा। तू घूंघट में सिमटी और वह खुल्लम खुल्ला है। अच्छा। तू बेसन की बर्फी जैसी, वो प्यारा रसगुल्ला है। तू बेसन की बर्फी जैसी, वो प्यारा रसगुल्ला है। वो लगती गाजर का हलवा और तू लगती सीरे से। मैं बोला के अब तुम मेरा ज्यादा भेजा खाओ मत, पत्नी बोली। लीजिए एक और हास्य व्यंग का गीत आप तक पहुंचाता हूं। ये एक तरह से कवि सम्मेलनों का पॉप सॉन्ग है। अच्छा। अब जैसा कि आप जानते हैं, पॉप सॉन्ग ऐसे होते हैं कि उसमें समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन मजा पूरा आता है। जी जी जी। लेकिन ये पॉप सॉन्ग का भी बॉप सॉन्ग है। इसमें समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा। सुनिए। कि चाहता तो मैं भी 4 चमचे पटाता, चाहता तो मैं भी 4 चमचे पटाता, चमचे पटा के मैं इलेक्शन लड़ जाता, जीत के इलेक्शन में मिनिस्टर बन जाता, लाल लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूमता, सत्ता की पी के शराब में नशे में झूमता, मिनिस्टर अफसरों की कुर्सियों को चूमता, हवाला का हलवा में भी चाव से खाता, हवाला का हलवा में भी चाव से खाता, पशुओं का यारा सारा चारा चर जाता, मैं भी मेरी पत्नी को मिनिस्टर बनाता, ऐसा चाहता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करूंगा भी नहीं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है साहब। यहाँ पर आओ, किसी से पूछो कि टाइम क्या हुआ, तो वो कहता है कि टाइम नहीं। अगले को टाइम बताने का टाइम नहीं। कोई सही जवाब नहीं देता, जवाब देता है तो उटपटांग जवाब देता है। मैंने दिल्ली में एक से पूछ लिया, मैंने कहा संसद भवन कहाँ है? बोले पार्लियामेंट के बिल्कुल पीछे। बहुत अच्छे। कि चाहता तो वीर रस का कवि बन जाता, चाहता तो वीर रस का कवि बन जाता, माइक पे आके जोर जोर से चिल्लाता, चीख चीख कर सारी जनता को डराता, डरा कर श्रोताओं से तालियां बजवाता, डरा कर श्रोताओं से तालियां बजवाता, छलांग लगा के श्रोताओं में कूद जाता, सारे हास्य कवियों को जोकर बताता, मंच पे उछल कूद भारी में मचाता, मंच पे उछल कूद भारी में मचाता, नक्शे पर से दुश्मनों का नाम में मिटाता, नक्शे पर से दुश्मनों का नाम में मिटाता, यहाँ वहाँ कहाँ बम विस्फोट कर देता, मैं कविता में यार वर्ड वार कर देता,
पटाता मैं ऐसा चाहता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करूंगा भी नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। कि चाहता तो मैं भी किसी लड़की को पटाता, चाहता तो मैं भी किसी लड़की को पटाता, लड़की पटा के मैं घुमाने चला जाता, साथ साथ फ्लाइट के टिकट कराता, 5 स्टार होटलों में ठहराता, अच्छे अच्छे टाकीजों में पिक्चरें दिखाता, भेल पूरी पाव भाजी चाव से खिलाता, शिमला मसूरी माल रोड पे मैं घूमता, शिमला मसूरी माल रोड पे मैं घूमता, गले में बाहें डालूं मैं भी गालों को चूमता, गाता भी बजाता भी और मस्ती में मैं झूमता, चाहे निकल जाता मेरी जेब का दीवाला, आंखों पे लगा के मैं भी चश्मा काला काला, पूछता मैं उससे आती क्या खंडाला, ऐसा चाहता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करूंगा भी नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं। बहुत अच्छे। क्या बात है यादवेंद्र जी, आपने कमाल कर दिया। अरे भाई आपने यहाँ आने के लिए टाइम निकाला, वरना आप ये भी कह सकते थे कि टाइम नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप पत्थर भी मारेंगे तो उन पत्थरों से वो घर बना लेंगे। हमारे हाथ से कभी ऐसे ही होते हैं, आप जितने दर्द उन्हें देंगे उतना आपको हंसाएंगे। क्या बात? उनके चेहरों पे मुस्कुराहट हमेशा जिंदा रहेगी। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में गोपीनाथ उपेक्षित जो आएंगे और आपको हंसाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। शैलेश जी, जी। मैं बहुत इंटेलिजेंट नस्ल का कवि हूँ। ओहो। अच्छा, इस नस्ल के देश में सिर्फ 2 ही कवि हैं, जी। एक मैं, दूसरे आप। अच्छा। अरे ये बात मैंने इसलिए कही कि लोग मेरे से कई प्रकार के अटपटे प्रश्न कर लेते हैं जी। और मैं भी उनको चटपटे जवाब दे देता हूँ। जी। एक बार एक आदमी ने मेरे से पूछा कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोग मुझे मरने के बाद भी याद रखें। मैंने कहा कर्जा लेके मर जा। अरे ये बात मैंने ये सलाह इसलिए दी कि आज आम आदमी बड़ी मुश्किलों में, कठिनाइयों में जी रहा है। जी। कैसी मुश्किलों में जी रहा है आम आदमी, एक छंद के माध्यम से बताना सुना कि आदमी कमाए खूब काम करे हार्ड कूट, पता नहीं चले ये कमाई कहाँ जाती है। आहा। आदमी कमाए खूब काम करे हार्ड कूट, पता नहीं चले कमाई कहाँ जाती है। पीपली लाइव फिल्म वालों ने ये समझाया, कमाई को महंगाई डायन खाए जाती है। पत्नी ने पूछा मैं ये बात ना समझ पाई, महंगाई नेताजी के घर क्यों ना जाती है। मैंने कहा तैने वो कहावत ना सुनी कभी, एक घर को तो डायन भी छोड़ जाती है, एक घर को तो डायन भी छोड़। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हर तरफ विसंगतियां जीवन में। एक महिला जनाने अस्पताल में गई। अच्छा। एक महिला जनाने अस्पताल में गई तो दशा देख डॉक्टर बड़ा घबराया है। सारी जांच करके सुझाव दिया भर्ती का, जच्चा वार्ड में तुरंत भर्ती कराया है। थोड़ी देर बाद नर्स ने दिया ये समाचार, बधाई हो 3 बालकों ने जन्म पाया है। ओहो। आजकल इस स्कीम का जमाना चल रहा, 2 बच्चों के साथ एक बच्चा फिर ही आया है। बहुत अच्छे। एक और विसंगति पर छंद की आनंद लीजिएगा। हंसगा कि फिल्म वाले फिल्मों में मसाला डालते हैं खूब, फिल्म वाले फिल्मों में मसाला डालते हैं खूब, खट्टी मीठी चटपटी फिल्म बन रही है और बदनाम होकर भी नाम कमा लेते हैं ये, संस्कार मिटे पर जेब भर रही है। क्या बात है। पहले तो मुन्ना भाई MBBS हुआ, डॉक्टरी चली ना दवाई बिक रही है, मुन्नी बदनाम हुई मटूर की बिजली का, मन डोला पांडे जी की सीटी बज रही है, मन डोला पांडे जी की सीटी बज रही है, पांडे जी की सीटी बज रही है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे कई बार लगता है कि वाकई में इतनी समस्याएं हैं नहीं, उनमें से कुछ ही समस्याएं हैं, कुछ को समस्या बना दिया वो समस्या है नहीं। अच्छा। जैसे जनसंख्या वृद्धि। हाँ। मेरी राय में शैलेश जी ये कोई समस्या नहीं है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। अब ईश्वर की व्यवस्था को समस्या बना दिया और उसके लिए जिम्मेदार हमको ठहरा दिया, बोले इसे रोको। अरे मैंने कहा हम जिम्मेदार नहीं तो क्यों रोके। सही बात। तो बोले कौन जिम्मेदार।
मैंने कहा हमारे परम पूज पूर्वज, हमारे परम पूज पूर्वज थे बड़े महान, जनसंख्या वृद्धि में उनके आशीर्वाद, दूधों नहाओ और पूतों फलों का रहा सर्वाधिक योगदान। ये उन बुजुर्गों का ही आशीर्वाद फला है, वरना 1 अरब होने में हमारी कौन सी कला। इसलिए हे ऊपर वाले, तू नीचे वालों को ऐसी शक्ति दे ये देश को खूब हरा भरा बनाए, ये देश को खूब हरा भरा बनाए और धरती का बोझ बनने की बजाय एक दूसरे का बोझा उठाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। धरती का बोझ बनने की बजाय एक दूसरे का बोझा उठाएं और 1 अरब की ताकत से देश का सम्मान बढ़ाकर, क्या बात है, 1 वाह, अरब वाह, की वाह, ताकत वाह। से देश का सम्मान बढ़ाकर बताएं, ताकि फिर से गूंज उठे ये नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा। बहुत अच्छे, क्या बात है। गोपीनाथ चर्चित जी ने बहुत शानदार छंद सुनाए और अपनी कविता सुनाई। निश्चित तौर पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गोपीनाथ जी। लेकिन जनसंख्या वृद्धि, अब क्या करें साहब, इस देश में हाल ऐसे। एक महिला 12 बच्चे लेके बस में चढ़ी, राहत भाई। तो कंडक्टर ने देखा, बोले बहन जी कुछ तो शर्म किया करो, आधे तो घर छोड़ के आती। बोले मुँह शर्म कर, आधे तो घर पे ही है। तो कंडक्टर ने फिर आगे पहुंचा, भाई 24 घर पे क्या परिवार कल्याण वाले आए नहीं थे क्या? बोले आए तो थे, स्कूल समझ के चले थे। तो जब हालात ऐसे हो तब क्या किया जाए? पता नहीं। चलिए भाई, नेहा ने तो कह दिया पता नहीं, वैसे पता सबको है लेकिन दिल है कि मानता नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम 1 अरब हो गए। गोपीनाथ जी, आपके इस रिसर्च के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस मुल्क में हैं, जिनके इन मुल्क में होने की वजह से हम कह सकते हैं कि सचमुच सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे हिंदी कविता के और उर्दू शायरी के इस जीवन में मुझे नहीं मालूम कि कोई दूसरा कवि या दूसरे किस्म की कविता होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं इतना निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, दूसरा राहत इंदौरी नहीं होगा। वाह, वाह। राहत इंदौरी हमारे बीच में है। क्या बात है। शकीब जलाली पाकिस्तान के एक शायर है, उनका एक शेर मुझे याद आता है कि मुझको गिरना है तो खुद के ही कदमों पे गिरूं, मुझको गिरना है तो खुद के ही कदमों पे गिरूं, जैसे साया है दीवार पे कोई दीवार गिरे। डॉक्टर राहत इंदौरी। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिंदी के इस खूबसूरत प्रोग्राम में उर्दू के मुझ जैसे छोटे से शायर को याद करते हैं। अरे और मैं गज़ल कहने की कोशिश करता हूँ, शैलेश ने जैसा बताया, अभी तक कोशिश ही कर रहा हूँ, कोई दावा नहीं है कि मैंने कोई बड़ी शायरी कर ली है, लेकिन इतना मैं गज़ल के बारे में जानता हूँ कि गज़ल कहने के लिए, गज़ल और सुनाने के लिए और गज़ल सुनने के लिए आदमी की उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन दिल जवान होना चाहिए। क्या बात है। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, मैं इधर इशारा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कर रहा हूँ, कोई और गलत ना समझना। बिल्कुल। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। हाय हाय हाय, क्या बात है। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, और दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। हाय हाय, क्या बात है। दिल का मंदिर बड़ा वाह, वाह, क्या बात है। कितने भी नौजवान अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए है ये खास तौर पर शेर कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत अच्छे। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो यह खता एक बार नहीं 100 बार करो। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। अगर तुम मेरी इस बात की तायीद कर दोगे, मेरी इस बात को सेकंड करोगे जी, तो हमारे जवानों का ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। और हमारे बूढ़े भी शायद रास्ते पर आ जाएं जी। तो जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते वो भूल करते हैं। क्या बात है। जवानियों में भाई बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं। और अगर अनारकली है सबब बगावत का, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। हाय 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 भाई, क्या बात है।
है भाई, वाह 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 राहत भाई। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा कर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। घाटा करके एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। क्या बात है भाई, वाह वाह राज भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। वो अलग बहुत हट अच्छे। गया आंधी को इशारा करके, और मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। आहा, मुंतजिर हूं कि सितारों की सितारों की जरा आँख लगे। आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा इशारा करके। करके, हाय हाय हाय। भाई, मुंतजिर क्या हूं बात कि है सितारों की भाई, जरा। वाह 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 वाह। राहत सर, आप शैलेश जी के बारे में ही सब बोलते हैं, कुछ हमारे लिए भी बोलिए ना। नहीं, मैं बोल तो आप ही को रहा हूं, लेकिन कंधे का सहारा ले रहा हूं। आपका सहारा लेकर अब इनके लिए कह रहा हूं। जी। पहले हाँ। इनका सहारा लेकर आप। जी सुना इरशाद। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बचा के रखना मोहब्बत के फेर से खुद को, ये अच्छे अच्छों की हालत बिगाड़ देती है। क्या बात है। बचा के रखना मोहब्बत के फेर से खुद को। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा ना दे के अदालत बिगाड़ देते भाई वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। हैं। एक छोटी सी गजल के 2-3 शेर में जी, शैलेश जी और पढ़ना चाहूंगा। सुने दोस्तों, मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो, वाह वाह वाह। और लाख सूरज से दोस्ताना हो, चंद जुगनू भी पाल रखा कर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत क्या अच्छे। बात है सर। वाह वाह। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, हाय 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 हाय। इस पार क्या के बात है। थपेड़ों ने उस पार कर दिया। हाँ। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर हाय दिया। हाय हाय हाय, क्या बात है अफवाह थी भाई, कि वाह मेरी वाह 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 तबीयत वाह खराब है। भाई, वाह वाह। और एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। जी इरशाद। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, आहा, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है राज भाई, वाह 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 वाह। ये है राहत इंदौरी। जब खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मैंने शहंशाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया है, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। वाह वाह। आपके शेर के लिए मैं क्या कहूँ, मैं नहीं सारा देश इस वक्त तालियां बजा रहा है घर में बैठ के, और आपके शेर पेन लेके नोट कर रहे हैं बच्चे। और कैसर उल जाफरी साहब एक बहुत बढ़िया शेर कहते हैं, वो कहते हैं कि चांद मुट्ठी में ठहरता ही नहीं, रात का कर्ज उतरता ही नहीं, वो गली छूट गई है जब से शाम का वक्त गुजरता ही नहीं। लेकिन राहत साहब के जाने के बाद ये मुश्किल हमारे लिए भी है कि वक्त कैसे गुजरेगा, लेकिन वक्त गुजरेगा क्योंकि राहत साहब हमारे साथ हैं। और अभी तो हमने राहत इंदौरी साहब को सुना है, अभी हम बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आप सब मिलके करेंगे नमन, सलाम और प्रणाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जहां पे कविताएं हैं, शब्द हैं और विचार है और हंसने का ही व्यवहार है, और जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, पति का अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? कैसा सवाल कर रही है। जो पति है उसे कुछ भी व्यवहार करने की इजाजत नहीं होती, जो पत्नी व्यवहार करे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वाह वाह। पति चुप रहे, इससे बढ़िया व्यवहार क्या हो सकता है। लेकिन आप अभी कुछ देर चुप्पी रखें, क्योंकि हमारे बीच में हमारे जो विशेष मेहमान आ रहे हैं, जब वो सुनाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके मुंह से वाह वाह के सिवा और कुछ नहीं निकलेगा। राज साहब वो 3 विशेषताओं के धनी है, वो लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं और उसे गाते भी। तो जब आपकी मोहब्बतों की शायरी की बात चली है तो मैं सोचता हूँ इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, और हम लेके आते हैं अजय छिगरन को। जी, मेरा मन तो आपकी शाम में एक वो गीत पेश करने का है जो मैंने आप ही के लिए कंपोज किया है, और शायद मैं आपके शो में पहली बार आज ही गा पाऊंगा। स्वागत। दो नैना
नैनों में आहा, लहराए सारी रहना, मुझे इनके बिन कहीं नहीं है अब रहना। दो नैना, वाह वाह, दो नैना, क्या बात है। दो नैना, इनकी नशीली लहरों में घुलकर ख्वाबों के मोती चुनता रहूं। क्या बात है। यही तमन्ना है इन पे यूं ही रूमानी नग़्मे बुनता रहूं। बहुत अच्छे। मैं। क्या बात है अजय। मुझे और कुछ नहीं है कुछ कहना। दो नैना, भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया। दो नैना, दो नैना, ताउम्र इनकी राहों में गर मैं भटकूं भी तो कोई गम नहीं है। नैनों के पीछे पीछे इकरार है ये इनके अलावा कोई भी दिल का हमदम नहीं है। मेरी हर डगर पे हम सफर है दिन रहना। दो नैना, दो नैना, दो नैना। बहुत बहुत नवाज़िश, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक आध कोई मोहब्बत का गीत और हो जाए। जी ज़रूर। एक बहुत ही रोमांटिक गीत मैंने अभी नया कंपोज किया है, लिखा है, और वो भी मैं आपके शो में पहली बार गा रहा हूँ आज। क्या बात। और आपके माध्यम से मेरा ख्याल है करोड़ों लोग उसका आनंद ले पाएंगे। स्वागत। बिल्कुल नया नया प्रेम होता है जीवन में, कोई आता है अनजाने अनछुए मन को जो तुमने छुआ। वाह। अनजाने अनछुए मन। आत्म यात्रा है। अनजाने अनछुए मन को जो तुमने छुआ, तेरा हो गया मन, तेरा हो गया। प्रीत का चंदन आंखों में घुल गया। वाह 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 वाह। रूप के गंगा जल से मन धुल गया। स्वर ले तान तू, नगमों की जाने तू, धुंधले धड़कते मन को जो तुमने छुआ, तेरा हो गया मन, तेरा हो गया। बहुत अच्छे। तुमने देखा ऐसे कुछ मेरी ओर, पल में जुड़ गई जैसे जन्मों की डोर। क्या बात है अजय। तपते तड़पते मन को जो तुमने छुआ, तेरा हो गया मन, तेरा हो गया। चले जी, मजा आ गया जी। मतलब बटन जी, चर्चित जी, राहत जी, अजय जी। बटन जी? अब आपने इनका नाम ही बटन जी रख दिया है। भाई वाह वाह। सुरेंद्र जी, चर्चित जी, राहत जी, अजय जी, जी। अब क्या? अजय जी के बाद अजय। अरे शैलेश जी, अजय के बाद अजय, ये कैसा अटपटा जवाब है? अटपटा नहीं है, अटपट्टू है। अटपट्टू? जी, जो अगले अजय हैं वो अटपट्टू है। उन्होंने अपना तखल्लुस चुन लिया, अटपट्टू। ये अजय अटपट्टू जो है छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आए हैं और हमारे आज के छुपे रुस्तम हैं। एक तो अजय झिंगरन थे और एक अजय अटपट्टू हैं। तो जरा अजय अटपट्टू के लिए क्रिकेट में तालियां हो जाए जरा। वाह वाह के इतने सारे एपिसोड में इतने सारे भयानक भयानक कवियों को झेलने के बाद में जीवित बचे श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। अब
ये हास्य समारोह तो भाई साहब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे नेशनल हास्य समारोह हो। वो नेशनल हास्य समारोह इसलिए क्योंकि नेहा जी हैं, ने से नेशनल, हा से हास्य समारोह। वाह। तो मैं तो आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि माना कि ये आपके सपोर्ट के लिए आई है, लेकिन आज अपने ड्रेस की मैचिंग इनने चर्चित जी से मिलाई है। सीधे सीधे बात शुरू करना चाहता हूँ कि साहब जब टेलीफोन आते थे, पहले जब टेलीफोन आते थे तो तार वाले टेलीफोन आते थे। थोड़े दिन के बाद में ऐसा हो गया कि उसमें से तार गायब हो गया, खाली फोन रह गए। अब धीरे धीरे ये होगा कि इंस्ट्रूमेंट छोटे होते जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट गायब हो जाएंगे, लेकिन नेटवर्क फिर भी काम करेगा। कैसे? आज जब बच्चा पैदा होता है तो उसको लेके जाते हैं सरकारी अस्पताल में, इसको टीका लगा देना। लेकिन उस सदी में जब बच्चा पैदा होगा उसको मम्मी लेकर के जाएगी कस्टमर केयर सेंटर, बोलेगी इसको फलाने की सिम लगा देना। वो पूछेगा, बोले मेमोरी कितने जीबी की लगाऊं? बोले आधा जीबी की लगाना, 6 महीने का है, ज्यादा लोड नहीं ले सकता। अच्छा है। बहुत अच्छे। और उस सदी में साहब वो अमिताभ बच्चन जो विज्ञापन करते हैं पोलियो का, उनके विज्ञापन का तरीका बदल जाएगा। अमिताभ बच्चन साहब विज्ञापन करेंगे कि बोले आज ही अपने बच्चे को नजदीकी कस्टमर केयर सेंटर में ले जाकर फॉर्मेट कराएं, नहीं तो आपका बच्चा हैंग हो सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब जब आदमी के अंदर में सिम लग रही है, उसके अंदर में चिप लग रही है, तो कहीं ना कहीं बैटरी भी तो फंसाओगे। और बैटरी का मामला खराब, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। अब बैटरी जब उसके अंदर में फंसेगी तो अपने देश के नारे बदल जाएंगे। नारे कैसे कैसे आएंगे? बोले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका चार्जर एक है भाई। वो बड़ा गजब का सीन हो गया साहब। वो बैटरी को ध्यान में रखना और सीन सुनना कि सुहाग रात को पति ने पत्नी का घूंघट उठाया और उसके सुंदर रूप को लगा निहारने। निहारते निहारते अचानक पति सो गया। पत्नी सर पे हाथ रख के बोली, हे भगवान इसका बैटरी खत्म हो गया। और ऐसे दौर में फिल्मों के नाम कैसे आएंगे आप कल्पना करना। जब आदमी के अंदर में बैटरी लग रही है, फिल्मों के नाम बदल जाएंगे। बोले हम चार्ज हो चुके सनम, हम आपकी चार्जिंग में रहते हैं, और जब चार्ज हुए तो डरना क्या। फिल्मों के गाने बदल जाएंगे। बोले चार्ज करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो चार्ज करते नहीं। बाप बेटी को विदा करेगा तो गाएगा, बोले बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं कह कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना चार्ज मिले। घर में पंडित जी आएंगे रिश्ता मिलाने के लिए। बोले लड़की कितने की? बोले 16 वाट की। लड़का कितने का? बोले 18 वाट का। हाँ तब तो रिश्ता पक्का। और मोबाइलों का तो यही हाल है साहब, बिना मोबाइल के किसी का काम ही नहीं चलता। कि सर्वे भवन्तु मोबाइला, सर्व मोबाइले बैलेंसम, सर्व सीमे नेटवर्कम, आउट गोइंग फटाक फट फट। और ये मोबाइल से हर आदमी दुखी है। मैं केवल 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूं कि मोबाइल से सभी दुखी हैं, क्या डैडी क्या मैया हो। अच्छा। और 32 दांत के बीच ज़बां की दिन भर ताता थैया हो। और आगे की बात में कमाल है कि एक गूंगे ने एक दिन बहरे से बोला मोबाइल में। अच्छा। ए ओ ऐया बहुत अच्छा भाई, बहुत और बढ़िया। सब जाते जाते सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के वो गीत सुनाना चाहता हूँ। हो मेरी बीवी बड़ी धमाल, पूरे 100 किलो का माल, मेरा क्या होगा। और उसकी काया है विकराल, और मैं अब तक नरकंकाल, मेरा क्या होगा। अरे कौन जन्म का पाप के टुनटुन जैसी पत्नी हाय, और दम घुटता है मेरा जब वो मुझको गले लग गए। जिन जिन की पत्नियां ऐसी मोटी हैं उन पतियों के हिम्मत को प्रणाम करता। अरे कौन जन्म का पाप के टुनटुन जैसी पत्नी हाय, दम घुटता है मेरा जब वो मुझको गले लगाए। एक ही झटके में मुझको ऊपर पार्सल करवाए। उसकी बाहों का जंजाल रे जैसे भुजवाला भूचाल, मेरा क्या होगा।
और बिल्कुल आखिरी किस्सा उसका सुनाता हूँ साहब कि बिना ब्रेक के 40 रोटी एक सिटिंग में खाती और देख के उसका खाना घर की भैंसें भी घबराती। वो है मालपुआ रसताल और मैं मूंग की पतली दाल। मेरा क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत बढ़िया। अजय अटपटू ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अजय अटपटू एक बहुत छोटे से गांव में रहते हैं छत्तीसगढ़ में, बागबारा नाम है उस गांव का, लेकिन उस गांव से निकल के वो मुंबई तक आए छुपे रुस्तम में कविता पढ़ने के लिए, और बहुत आत्मविश्वास के साथ इन्होंने कविता पढ़ी। हमें इनके भीतर कविता पढ़ने की और कविता लिखने की क्षमता पूरी तरह नजर आती है, इसलिए हम इस मंच पे आज इन्हें एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं ताकि ये छुपा रुस्तम एक छोटे से गांव से निकल के सारी दुनिया में अपना नाम करे। अजय अटपटू। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जब हम किसी छुपे रुस्तम का यहाँ सम्मान करते हैं तो यकीन मानिए हम उस व्यक्ति का तो सम्मान करते ही हैं, साथ के अंदर उस छुपे रुस्तम के रूप में उन छोटे छोटे गांवों की और कस्बों की प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं जिनमें ताकत है लेकिन मंच और मौके नहीं मिलते। लेकिन यहाँ हम उन्हें एक मंच प्रदान करते हैं ताकि सारी दुनिया में हो उनका नाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जहां आप और हम मिलके हमेशा कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो कहिए क्या बात है, अभी भी आप कुछ अटपटा ही सुनाएंगे? नहीं नहीं, अब अटपटा नहीं, अब चटपटा सुनाएंगे। हाँ। अब आप कहेंगे चटपटा क्या है? क्या है? चटपटा कोई चाट नहीं है, कोई पानी पूरी नहीं है, लेकिन वो कविताएं जो हमारा आम आदमी जिंदगी से उठाता है। ये कवि नहीं है लेकिन कविताएं लिखते हैं, जरा सुनते हैं इनसे। लो जी, मेरा एक शेर अर्ज है, इधर भी सितम हो गया उधर भी सितम हो गया, अब मैसेज डिलीट कर दो, मेरा शेर खत्म हो गया। हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराते आंखों में नम भी है, दुआ करते आपकी खुशी कभी ना रुके क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने हम भी है। मुझे इस बात की गम नहीं है, बदल गया है जमाना, मेरे जिंदगी में सिर्फ तुम हो, कहीं तुम ना बदल जाना। बाबा क्या बात है। वाह वाह, मजा आ गया। मजा आ गया, बिल्कुल तुम्हारे टाइप की कविताएं थी ना, इसलिए। है ना? क्या बात है। लेकिन जिंदगी के अंदर देखिए कोशिश करते रहना चाहिए। जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आप एक मिसरा लिख दें और वो शेर हो ही जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में जो लिखते हैं वो भाई गजल हो न हो, लेकिन वो जो कहते हैं वो शेर जरूर होता है। क्या बात है। राहत इंदौरी एक ऐसे शायर का नाम है, न जाने हिंदी फिल्मों में कितने खूबसूरत गीत उन्होंने दिए और देते रहेंगे, लेकिन उनकी गजलें, उनके शेर इस देश के आम आदमी को याद है। और वाह वाह क्या बात है कि मंच पे उर्दू के ऐसे एक अजीम शायर का सम्मान कर रहा हूँ जिस पे इस सदी को और हमें गर्व होना चाहिए। डॉक्टर राहत इंदौरी। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। राहत भाई, जब हम आपका सम्मान कर रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि आपका बड़ा पुत्र सतलज यहाँ पे उपस्थित है, और सतलज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि आप इस मंच पे आप हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं। जोरदार तालियां सतलज के लिए। सतलज, डॉक्टर राहत इंदौरी, इतना बड़ा नाम, इतना मकबूल शायर, और तुम उनके बेटे। कोई बचपन की ऐसी बात जब इन्होंने बहुत बुरी तरह डांटा हो तुम्हें? डाटा तो शायद अब तक नहीं है, लेकिन शायरी में ही डाटा है या नसीहत दी है, तो जिसको हम फॉलो करते हैं। कौन सा ऐसा शेर है जिसमें नसीहत दी? अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं जी। ये शेर लाखों करोड़ों लोगों ने सुना है, लेकिन कहा तो मेरे लिए ये सलीम तो शायद नहीं हूँ। उसके अलावा भी शेर रहे हैं, जैसे कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियाँ और मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पे था। क्या बात है। शेर कहें कि मेरे बच्चों तुम जितना चाहो मुझे खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। क्या बात है। तकरीबन कई शेर हैं जो कदम कदम पे सपोर्ट करते रहते हैं, हिदायत देते रहते हैं, नसीहत देते रहते हैं। कोई इनकी ऐसी बात जैसे सुन के तुम्हें बड़ा आज भी हंसी आती हो कि मेरा ऐसा कोई वाकया हुआ हो कभी? लोग कहते थे कि राज साहब का कोई लड़का शायर बनेगा, तो राज साहब ने कहा था एक बार कि शायर और बेवकूफ़ ऊपर से आते हैं, बनाए नहीं जाते। वेल सेड भैया। जाते जाते इनसे पहले कि मैं विदा लूं, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि बकौल राहत इंदौरी क्या है, अगर एक शेर में आप अपने आप को कह सकें? प्लीज। जिस तरीके से हम जिंदा हैं, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जिस तरीके से हम कविता रचते हैं, बिल्कुल उसको मैं अपने 2 लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ जी कि हमसे पूछो
कि गजल मांगती है कितना लहू। हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। क्या बात है। जाते जाते एक शेर किसी शायर का राहत साहब के नाम कहते हुए आपसे विदा लेते हैं कि वो महफिल में नहीं खुलता, तन्हाई में खुलता है। वो महफिल में नहीं खुलता, तन्हाई में खुलता है। समंदर कितना गहरा है, गहराई में खुलता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सलाम आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। जब मैं आ गया हूं तो शुरू होने वाला है आसी ठहाकों का वो कार्यक्रम जिसके लिए आप मेरे साथ कहते हैं वाह वाह, क्या बात है। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है इस बात के लिए कि आप इस प्रोग्राम की कितनी तारीफ करते हैं। सचमुच तारीफ के हकदार हमारे वो कवि हैं जो सुनाते हैं कुछ ऐसा कि तारीफ तो बनती है साहब। जिंदगी में तारीफ बड़ी जरूरी चीज है, तारीफ कर देनी चाहिए, लेकिन तारीफ सच्ची होनी चाहिए। जैसे हमारे एक मित्र है, उन्होंने अपनी बीवी की तारीफ की इस तरह से। पत्नी को कहने लगे तुम देखो कितनी अच्छी लगती हो, मतलब लगता ही नहीं है कि हमारी शादी को इतने साल हो गए। अब कौन कहेगा, मतलब कोई कहेगा कि तुम 2 बच्चों की माँ हो, क्योंकि शादी के वक्त तो तुम बिल्कुल 3 बच्चों की माँ लगती थी। और चलिए मैं बुलाता हूं हमारी उस साथी को जो इस उम्र में भी न जाने कितने बच्चों की माफ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो बिल्कुल भी नहीं लगती है। उनकी उम्र का एहसास उनकी त्वचा से होता ही नहीं है। जरा मिलते हैं नेहा के मेहता से। नमस्कार नमस्कार, और दिल से आप सबकी तारीफ करते हुए फिर से एक बार कहूंगी वाह वाह, क्या बात है। मतलब आप दिल से तारीफ कर रही हैं तो मैं क्या फेफड़ों से कर रहा था? तो क्या होता है ना, तारीफ में एक एहसास होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, एक इकरार होना चाहिए। ये रोमांटिक फिल्म नहीं चलती है। मैं आपकी तारीफ कर देती हूँ आज दुनिया के सामने। शैलेश जी, आप जब बोलते हैं तो दिल को छू जाते हैं आपके वर्ड्स। वाह वाह, क्या बात है। एक मिनट, मुझे नॉर्मल होने दीजिए। यकीन मानिए जिंदगी में अगर आप भी दिल से बोलेंगे तो दिलों तक पहुंच जाएंगे। और हमारे जो हमारे साथी हैं वो तमाम वही लोग हैं जब बोलते हैं तो दिलों तक पहुंच जाते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं उनसे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि क्या होगा जिसके लिए आप कहेंगे वाह वाह, क्या बात है। एक शाम मच रही थी शहर में भागम भाग, जैसे हो जंगल की आग। ओहो। हमने एक भागते को रोककर पूछा कि भाई सभी लोग भाग रहे हैं, ऐसा यहाँ पर क्या गजब होने वाला है? वो बोला तुम भी भाग चलो, आज रात को यहाँ कवि सम्मेलन होने वाला है। अंधियारी रात, भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, वहाँ बैठी थी भूतों की एक टोली। ओहो, क्या बात है। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक हर किसी की तपन तश्नगी के लिए एक नेमत हुई जिंदगी के लिए। हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, कब समंदर चला है नदी के लिए। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। कुछ लोग कहते हैं कि माइक और वाइफ एक जैसे ही होते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा मानना है शैलेश जी कि माइक और वाइफ में बहुत से फर्क भी होते हैं। मसलन माइक और वाइफ में पहला फर्क तो ये होता है कि माइक के सामने आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये जो काली रात है यारा, 4 दिनों की बात है यारा। क्या बात है, वाह। और छत गीली है, आंगन सूखा। छत गीली है, आंगन सूखा। आंगन सूखा, ये कैसी बरसात है यार। अबे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आते ही चुनाव इनकी देशभक्ति जाग जाती, जाते ही चुनाव बाद पहले तो ये बोलते हैं आई लव यू, बाद में ये पूछते हैं कौन है बे तू। पल पल में बदलती इनकी भाषा देखिए, भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए। भाई बहुत अच्छे। सबसे पहले हम उनसे बात कर लें जो हमारे 3 कवि मित्र हमारे सामने बैठे हैं, जो तीनों ही कमाल के हैं, बड़े ही अलबेल है। एक का तो नाम ही अलबेला, अलबेला खत्री। तुम्हारा ओरिजिनल नाम क्या अलबेला, जरा माइक उठाओ। ओरिजिनल नाम है टीकम चंद। हाय 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 हाय, ओरिजिनल नाम भी बड़ा अलबेला है, टीकम चंद। मतलब चाय कम पानी, टी कम चंद।
वाह वाह। तारीफ की ना भैया आपकी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। भैया कह के दिल तोड़ दिया। भैया तो फिर ठीक है, लेकिन जो कहा वो सही कहा जी, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था जी। कि चाहे बरसे नोट ही चाहे डॉलर आए, तुलसी वहां ना जाइए जहां फुल कप मिले ना चाय। हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे। टीकम चंद जी उर्फ अलबेला खत्री हमारे बीच में, उनके पास जो बैठी हैं बड़ी कमाल की कवित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा सुनाती हैं, दिल्ली के अंदर रहती हैं और सारे देश में जानी जाती है अपने गीतों की वजह से, और कविता की सरिता बहती रहेगी क्योंकि इनका नाम है सरिता शर्मा। सरिता शर्मा के पास जो बैठे हैं और देश के श्रोताओं को, दर्शकों को इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। क्या कवि है साहब, मतलब आपकी तारीफ में मैंने और तारीफ ऐड करी। वाह क्या ऐड था। महेंद्र अजनबी हमारे बीच में, हम स्वागत करते हैं इनका। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उसी व्यक्ति से करते हैं शुरुआत जो कितना विनम्र है कि सारी दुनिया में जाना जाता है लेकिन खुद को अजनबी कहता है। महेंद्र अजनबी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ जी। शैलेश जी, जब मैं बचपन में पढ़ता था, मैं पढ़ने में बहुत विद्वान था। ये इतना विद्वान था, मैं बता दूं, महेंद्र के बचपन की बात, बहुत विद्वान था, मतलब जवाब, चीजों के जवाब ऐसे देता था जिसकी हद नहीं। इनके एक और मित्र हैं, विजयापति हम उन्हें कहते हैं, तो उन्होंने एक बार उनसे एक सवाल पूछा, भाई महेंद्र अजनबी, ये एरोप्लेन इतना बड़ा होता है तो यार इतने बड़े को पेंट कैसे करते होंगे, इतना बड़ा है तो कई कई दिन लग जाते होंगे। ये तो बड़ा विद्वान आदमी। इसने जवाब दिया, बोले पहले एरोप्लेन को उड़ाते हैं, खूब ऊंचा उड़ाते हैं, बहुत ऊंचा उड़ाते हैं, जब वो इतना सा दिखने लगता है तो पेंट कर देते हैं। ये होता है किसी आदमी का विद्वतापूर्ण व्यवहार। महेंद्र अजनबी। हमारे मास्टर जी हमें मुहावरे पढ़ाते थे, आधे हमारी समझ में आते थे, आधे नहीं आते थे। ओ हो। एक मुहावरा था, आपने भी सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। हमने ये मुहावरा पढ़ा तो हमने सोचा बाजार से एक लाठी खरीद के लाते हैं और कोई भी भैंस दिखाई देगी उसे लेके चल देंगे। हम बाजार से एक 10 रुपए में लाठी खरीद के लाए जी। एक आवारा घूमती भैंस को लेकर चलने लगे, तभी भैंस वाला आया, बोला भैंस मेरी है। मैंने कहा मेरे पास लाठी है इसलिए मेरी है। क्या बात है, बहुत अच्छा। वो तुरंत बंदूक निकाल के ले आया। बोले अब बता भैंस किसकी है? मैंने कहा बंदूक जिसकी भैंस उसकी। शैलेश जी, एक और मुहावरा हमें अक्सर पढ़ाया जाता था, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है किसी दुश्मन को आप युद्ध में जब हरा देते हैं तो मतलब उसके दांत खट्टे कर दिए, ऐसा कहा जाता है। दांत खट्टे करना जी। अच्छा, उसका उदाहरण भी देते थे कि राणा प्रताप ने लड़ते लड़ते दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। मैंने सोचा यार राणा प्रताप जी ने ऐसा कैसे किया होगा। फिर मैंने सोचा हो सकता उन्होंने एक हाथ में तलवार दूसरे में नींबू लिया होगा और लड़ते लड़ते दुश्मन के दांतों पे मल दिया होगा। अबे कायरता के चट्टे बट्टे, जा हो गए तेरे दांत खट्टे। एक और मुहावरा पढ़ाते थे, ऊंट के मुंह में जीरा, आपने भी सुना होगा। मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा यार ये जीरा ऊंट के मुंह में ही क्यों होता है, हाथी के मुंह में क्यों नहीं होता। सही बात है। या शेर के मुंह में क्यों नहीं होता, पर मुझे पता है मुहावरा बनाने वालों की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अच्छा। अब भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा भूतों के बारे में मुझे एक घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी बोला भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी। सही बात वो है। तो वहां खड़े खड़े ही मर लिया होगा। हाँ। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। हो। डरावनी कविता, पहले माहौल बनाना पड़ता है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। ओहो क्या बात है। डर गए क्या? नहीं डरे तो अब डरो। अब डरो। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे। क्या बात है।
आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं। क्या बात है महेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं। जब भी घर से बाहर निकलता हूं मन ही मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं, आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है भाई। बहुत अच्छे, क्या बात है। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। हाय हाय, क्या बात है। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, अबे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे महेंद्र। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसको कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। अबे वहां पे सफेद पग कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे। क्या बात है। पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। क्या बात है। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। क्या बात है महेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना है पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। क्या बात है। पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है, वॉकआउट 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 वॉकआउट। एक भूत बोला, बे नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रही हो। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या कर लेंगे, आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे। क्या बात है। और उसे फोड़ेंगे, अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेगा। वाह वाह वाह। एक भूत बोला, इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान। हाय हाय हाय, क्या बात है। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई, अब सो जाओ, आदमी की बातें कर करके मुझे और मत डराओ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। एक वरिष्ठ भूत बोला, बे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान है। क्या बात है। जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है। वाह 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 वाह, सबसे भी ज्यादा डरावना है। महेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसान जो है वो बहुत डरावना हो गया है, और कुछ हुआ ना हो, भूत बने न बने, प्रेत हो ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि हम ऐसे हो गए। जब एक दोहा मुझे याद आता है किसी कवि का, कि जब भी बटन दबाओगे देखो कि चल गया, इस दौर का हर शख्स मशीनों में ढल गया। और जब हम मशीन होते चले जाते हैं तो सिर्फ एक ही चीज है जो हमें बचाती है, वो है मोहब्बत। आदमी जब प्यार करने लगे तो मशीन भी आदमी हो जाती है। और हमारे बीच में एक ऐसी कवित्री बैठी है जिसने मोहब्बत पे लिखा, प्रेम पे लिखा, जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन मैं आपके भरोसे उनकी तारीफ छोड़ता हूं कि जब सरिता शर्मा आएंगी, अपने मुक्तक, अपनी गजलों के शेर और अपने गीत सुनाएंगी, तो आप किस तरह से तारीफ करेंगे? पहले आप बताइए, आप किस तरह से तारीफ करेंगी? इनके मुंह पे जो स्वीटनेस है, उसका जो चार्म है, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। वाह, ये होती है किसी की परख, लेकिन उनकी जो कविताओं की स्वीटनेस है, वो इनके चेहरे की स्वीटनेस से कहीं ज्यादा है। मिठास लेके आती है सरिता शर्मा।
नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि मेरा नाम सरिता है, सरिता का अर्थ हम सब जानते हैं नदी होता है। तो पहले चाहती हूँ कि 4 पंक्तियाँ नदी हो तो समंदर को, और अगर एक स्त्री हो तो पूरी दुनिया को अपने परिचय के रूप में कहना चाहती हूँ। सुनाए सरिता। सुनिएगा। लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता तो मुझ में भी है। मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी, मगर एक समंदर मचलता तो मुझ में है। क्या बात है, एक समंदर मचलता। बहुत बढ़िया। और एक मीठा सा शिकवा करना चाहती हूँ कि हर किसी की तपन तृष्णगी के लिए, तृष्णगी मतलब प्यास, एक नेमत हुई जिंदगी के लिए। हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, कब समंदर चला है नदी के लिए। क्या बात है, समंदर चला है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां मेरे मन की पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, वाह, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं। क्या बात है। तेरी राधा बनूं बनूं न बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाओ। भाई क्या बात है, आए हाय, वाह वाह। और साहब 4 पंक्तियां प्रेम की क्या सीमा हो सकती है उस पर पढ़ते हूँ। सुनाए सरिता जी। कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे, जिसकी बाहों में जी नहीं पाए, उसकी बाहों में मर के देखेंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब ये जो प्रेम का मुक्तक है अद्भुत है, लेकिन हमारे जो पास में खड़ी है इनके दिमाग में बड़े खतरनाक सवाल आते हैं। मुझे कान में पूछती थी, जब आदमी मर ही गया तो देखेगा कैसे। मुझे लगता है शैलेश जी कि ये आपके मन की उपज है जो आप नेहा जी पर डाल रहे हैं, इसलिए मैं इनकी तरफ से 4 पंक्तियां शिकायत की देना चाहती हूँ। सुनेगा। कि राज़े दिल आम कर दिया तूने, नेहा जी आपकी तरफ से है। जी जी जी। क्या बड़ा काम कर दिया तूने, जिसने तेरे लिए जहां छोड़ा, उसको बदनाम कर दिया तूने। एक 2 मुक्तक और पढ़ते हैं, सुनिएगा। मेरी आंखों में तेरे प्यार का सपना सुनहरा था, वाह, लहू के रंग से बढ़कर वफा का रंग गहरा था। क्या बात है। अगर तूने कभी रुककर मुझे आवाज दी होती, मैं आ जाती जमाने का भले ही लाख पहरा। क्या बात है। मैं आ जाती जमाने का भले ही लाख पहरा था, लेकिन मोहब्बत के लिए पहरा कोई पहरा नहीं होता, दीवानों के लिए सहरा में भी सहरा नहीं होता। हथेली पर हिना का रंग महके या नहीं महके, कोई भी रंग रंगे इश्क से गहरा नहीं होता। और जो दिल वाले हैं वो दिल के लगाने से नहीं डरते, दिए जलते हैं तो आंधी के आने से नहीं डरते। क्या बात है। विरोधों के उठे तूफान पर्वत सी रुकावट हो, जो सच्चा प्यार करते हैं जमाने से नहीं डरते। भाई क्या बात है। और चाहे जितनी सर्दी पड़े दिल्ली में, महेंद्र अजनबी नहाने से नहीं डरते। ये भी बड़ी वीरता का काम है भाई। मोहब्बत कैसी होती है, मेरी पंक्तियों से शायद आप तक बात पहुंचे जी। तेरी आवाज की शहनाइयों से प्यार करती हूँ, तसव्वुर में तेरे तन्हाइयों से प्यार करती हूँ, जो मेरा नाम तेरे नाम से जोड़े जहां वाले। क्या बात है। मैं उन चर्चों से उन रुसवाइयों से प्यार। क्या बात है।
बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरिता जी, आपके प्यार की सरिता पहुंच गई उधर। बिल्कुल, आपको तो अब मोहब्बत का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल देना चाहिए। जिस तरह आप नेहा जी की खिंचाई करते हैं जी, उससे मुझे ऐसा लगा कि आप भी अगर उस मोहब्बत की कोचिंग में दाखिला लेने का वादा करें तो मैं एक कोचिंग जरूर खोल दूंगी। देखिए खिंचाई का मतलब ऐसा नहीं है, वो जानती है क्योंकि मेरा ऐसा करना या मेरा वैसा करना कभी शरारत नहीं होता, और क्या खिंचाई का मतलब मोहब्बत नहीं होता। क्या बात है भाई, ये भी एक तरीका है। लेकिन आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है माशाल्लाह बहुत बढ़िया चलने वाला है, और सचमुच जिंदगी में प्यार करना बड़ा जरूरी है। तब शकील जमाली एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, उनके 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, लेकिन उसको फिर समझाया जा सकता है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं कैसे कवि को जो दिल के खालीपन को अपने हंसी और ठहाकों से भरता है। सुनाता है कुछ ऐसा कि लोग हंसते हैं, और जब लोग हंसते हैं तो फिर दिल खाली कैसे रह सकता है। अलबेला खत्री। कुछ लोग कहते हैं कि माइक और वाइफ एक जैसे ही होते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा मानना है शैलेश जी कि माइक और वाइफ में बहुत से फर्क भी होते हैं। मसलन माइक और वाइफ में पहला फर्क तो ये होता है कि माइक के सामने आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। माइक को बंद करने वाला एक बटन भी होता है। माइक को अपनी कद काठी के हिसाब से ऊंचा नीचा कर सकते हैं। माइक अपना ढंग का नहीं हो तो दूसरे का भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे। लेकिन सबसे बड़ा अंतर माइक और वाइफ में यह होता है शैलेश जी कि माइक जब बिगड़ जाता है तो बंद हो जाता है। वाह। और वाइफ जब बिगड़ जाती है तो शुरू हो जाती है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। नाम में से भी हंसी आती है जी। एक बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपका नाम? बोले आलू दास। अच्छा, आलू दास। अरे वाह, नाम का नाम भाजी की भाजी। मेरा ही नाम कोई ढंग का नहीं है, अलबेला खत्री। हाँ, और नहीं वो अच्छा है, टीकम चंद। तो किसी ने पूछा ये अलबेला खत्री, अलबेला तो ठीक है, खत्री क्या? मैंने कहा देखो, जैसे एक छाता होता है वैसे एक छतरी होती है, जैसे खतरा होता है वैसे खतरी होती है। और जैसे काजू होता है वैसे काजू कतरी होती है। नाम ऐसे होते हैं। अंग्रेजी में एक प्रथा है शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। जी। B.R. चोपड़ा, बलदेव राज चोपड़ा। जी। कल्पना कीजिए ये नाम अगर हिंदी वाले शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाएंगे तो नाम कैसे हो जाएंगे? जी। नाम होगा भूरा खान, भूखा। रुस्तम खान, रूखा। बहुत अच्छे। अंकित धारिया, अंधा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और गंगा दास, गंदा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हल्दीराम, हरा। हाँ। मनोराम, मरा। बनवारी लाल, बला। और चमन लाल, चला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गिरधारी लाल, गीला। हाँ। पीतांबर लाल, पीला। बहुत अच्छे। नेहा जी, मैं 4 पंक्तियां आपके नाम करना चाहता हूं। जी। सुर है लेकिन ताल नहीं है नेहा जी। सुर है लेकिन ताल नहीं है नेहा जी। पॉकेट है पर माल नहीं है नेहा जी। क्षमा करेंगे महेंद्र जी, आप नफरत हो जाती है उनको दर्पण से। उनको नफरत हो जाती है दर्पण से जिनके सर पे बाल नहीं है। शैलेश जी, ऐसे गाने हम रोज सुनते हैं जी। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, वगैरह वगैरह जी। लेकिन मेरा मानना है कि आदमी हमेशा 17 का तो नहीं रहता। वो 70 का भी होता है जी। तो 70 का जब होता है तभी तो गाना गाता होगा। तो वो कैसा गाना गाएगा? सुनाए। आस पास हूं मैं 70 की, तू है 65 साल की। आस पास हूं मैं 70 के, तू है 65 साल की। अब हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और कन्हैया लाल की क्यों? तर्क महेंद्र जी। सूख गई सारी सरिताएं, रस का सागर सूख गया। क्या बात है।
अरे सूख गई है गगरी तुम्हारी, मेरा गागर सूख गया। रोज मचलने वाला सपनों का सौदागर सूख गया। तन की राधा सूखी, मन का नटवर नागर सूख गया। क्या बात है। तो ख्वाब न देखो हरियाली के, ख्वाब न देखो हरियाली के, ये है घड़ी अकाल की। क्या बात है। अब हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। बहुत सी आवाजें आई कि दामिनी के हत्यारों को फांसी दिया जाना चाहिए। 4 पंक्तियां इस मंच से देना चाहता हूं पूरे देश को जी। फांसी वाले फंदे सिर्फ मानवों को शोभते, दानवों को देकर हराम मत कीजिए। क्या बात। रो पड़ेंगी रूहें राजगुरु व भगत सिंह की, सुखदेव शिष्य के वो काम मत कीजिए। दामिनी के हत्यारों को मारो जूतियों से आप, जब तक ना मरे आराम मत कीजिए। जूतियों से ना मरे तो मारो पत्थरों से, किंतु फांसी वाला फंदा बदनाम मत कीजिए। बहुत अच्छा। भाई बहुत बढ़िया, आपने कमाल किया। अलबेला खत्री जी, नाम से हाथ से निकाला और जीवन के आसपास की चीजों से हाथ से निकाला। 65 और 70 वर्ष की उम्र से हाथ से निकाला। क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? भाई बहुत कुछ हो सकता है। आप पाएंगे खूबसूरत इनाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। लौट आए फिर से उसी महफिल में, जिस महफिल में सिर्फ कविताएं नहीं है, जिंदगी से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं और सवालों के जवाब भी है, लेकिन जवाब में साथ में हंसी और ठहाके हैं, खुशी है और आपकी जिंदगी के लिए आनंद है और उमंग है, और है 4 लफ्ज। वाह वाह क्या बात है। एक ऐसी कलाकार हमारे बीच में आ रही है जो कवित्री नहीं है, जो कविताएं नहीं लिखती, लेकिन वो कलाकार बड़ी कमाल की हैं। मेरा ख्याल से हिंदुस्तान में उनसे ज्यादा कोई मशहूर सास नहीं हुई होगी। मेरी खास दोस्त और हिंदी टेलीविजन और फिल्मों की एक मशहूर कलाकार अपरा मेहता। अपरा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या हाल है अपरा मेहता? हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं और अपरा जी का रिश्ता बड़ा पुराना है, क्योंकि हम दोनों एक जमाने में एक ही सर्कस के जोकर थे। मेरे कहने का मतलब, जो अपरा है वो बड़ी कमाल की कलाकार है और हम दोनों साथ साथ बड़ा मजा किया करते थे, काम करते थे। लेकिन कविताओं के शो में भाई क्या लेना देना है आपका? अब देखिए, आपने मुझे इनवाइट कर ही लिया है जी, तो मुझे भी कुछ सुनाना ही पड़ेगा। लेकिन कविताओं के मामले में आप हैं कैसी, जरा ये बता दीजिए। अजनबी हूँ। बिल्कुल अजनबी हैं? बिल्कुल अजनबी हूँ। फिर भी सुनाएंगी? बिल्कुल सुनाती हूँ। तो भाई जरा अपरा मेहता के लिए तालियां हो जाए भाई, क्या बात है। एक शाम मच रही थी शहर में भागम भाग, जैसे हो जंगल की आग। सब लोग भाग रहे थे, पता नहीं क्यों भाग रहे थे। हमने एक भागते को रोककर पूछा कि भाई, सभी लोग भाग रहे हैं, ऐसा यहाँ पर क्या गजब होने वाला है? वो बोला, तुम भी भाग चलो। तुम्हें पता नहीं, आज रात को यहाँ कवि सम्मेलन होने वाला है। बहुत अच्छे। फिर उसी रात सड़क पर हमने एक व्यक्ति को भागते हुए देखा। हमने रोककर पूछा, कहाँ? तो वो कहने लगा, आत्महत्या कर लो। हमने कहा, बस इतनी सी बात? तो हम तो आपको मदद कर सकते हैं। हम आपको हमारे साथ एक कवि सम्मेलन में ले जा सकते हैं करवाने के लिए। तो वो कहने लगा, बस बस रहने दीजिए, इतना जुल्म मत कीजिए, इतना जुल्म मत कीजिए। आपको पता है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि अभी अभी मैं एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। बहुत अच्छे, क्या बात है। लगता तो नहीं कि आप कविताओं से बड़ी अजनबी हैं, ऐसा लगता तो नहीं है। अजनबी तो थी, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ आ रही थी ना, तभी मुझे महेंद्र अजनबी जी ने ये कहा कि आप मेरी एक आध दो कविताएं सुनाई दीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि चलिए मैं कोशिश कर ही लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल दे दी। मैं तो सोच रहा था कोई लेने वाला तो आए।
लेकिन अपरा आपने बहुत अच्छे ढंग से सुनाया, कहीं से ऐसा so महसूस much. नहीं हुआ कि आप कविताएं नहीं लिखती हैं। बहुत बढ़िया कविता पढ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी तारीफ की जाए आपकी कम है अपरा। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच अपरा, थैंक यू सो मच। निश्चित तौर पे अब हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं उनकी तारीफ तुम नहीं सारा जमाना ही करता है। एक ऐसे लेखक, एक ऐसे शायर, एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे पटकथा लेखक जिन्होंने जाने कितनी फिल्मों के लिए लिखा। हुड़ दबंग दबंग और पांडे जी बजाए सीटी और मुझसे शादी करोगी, न जाने इतने नगमे उनकी कलम से निकले। एक ऐसा शायर जो स्वाभिमान की बात करता है, तो उनके गीत इतने सुपरहिट होते हैं कि चार्ट बस्टर्स पे हर साल उनका कोई ना कोई गीत टॉप पे होता ही है। और वो खुद बड़े कमाल के हैं। मिलते जलील शेरवानी। कविगण को नमस्कार, शैलेश जी नमस्कार। नमस्कार। और पड़ोसी को प्यार भरा नमस्कार दे दीजिए। हाय हाय पहुंचा दिया। गजल पेश है आपके लिए कि ये जो काली रात है यारा, 4 दिनों की बात है यारा। क्या बात है, वाह। और छत गीली है, आंगन सूखा। ये कैसी बरसात है यारा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। ये कैसी बरसात है यारा, और कब आना था अब आए हो। हाय हाय क्या अंदाज, वाह वाह वाह। कब आना था अब आए हो, ये भी कोई बात है यार। क्या बात है, बहुत अच्छे। और दर्द के मोती हर एक देखे, दर्द के मोती हर एक देखे, ये आंखों की मात है यारा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक गजल के चंद अशार और सुन लीजिए शैलेश जी। कि कतरा कतरा पिघल गया मैं। हाय हाय कतरा बूंद कतरा बूंद पिघल गया मैं। कतरा कतरा पिघल गया मैं, दूर जो तुमसे निकल गया मैं। वाह वाह वाह। और बस चेहरे का रंग नया है। हाय हाय तुम क्या समझे बदल गया मैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। शेर, वाह वाह वाह। अच्छा 2 शेर और सुनाना चाहता हूँ। जी 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 सुनाए। एक हमारे दिल्ली के शायर हैं, बड़े मशहूर शेर उन्होंने कहे, और इत्तेफाक से उस जमीन में मेरे पास शेर हो गया जी। कि रखते हैं हर एक बात पे हम दिल निकाल के। हाँ, क्या बात है। रखते हैं हर एक बात पे हम दिल निकाल के, दिल निकाल के, आता नहीं है बात भी करना संभाल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। और किस्मत पे इस कदर का भरोसा हुआ हमें, किस्मत पे इस कदर का भरोसा हुआ हमें, करने लगे हैं फैसले सिक्का उछाल के। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं उन कवि का नाम बता दूं जो जमीन, उदय प्रताप सिंह जी, वो कवि शायर है जिनकी जमीन पे ये उन्होंने शानदार गजल कही जमीन पे। सरिता जी कुछ नई सी बात सुनिए। जी जी जी, इनायत हो सब। कहना तो मैं नेहा जी से चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी मैं तो बिल्कुल, आप बिल्कुल कहें, जो कहना चाहे कहें। बदल गया चेहरे का मंजर, कुछ तो टूटा दिल के अंदर। क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ तो टूटा दिल के अंदर। और नेहा जी अक्सर मेरा दिल टूटा है, अक्सर मेरा दिल टूटा है, क्यों होता है ऐसा अक्सर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सही था। शेर में नयापन देखिएगा कि दिल तो अब तक नाबालिग है, दिल तो अब तक नाबालिग है, ये क्या जाने वसल का मंजर। आहा आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं जनता को बता दूं, वसल मतलब मिलन। और शेर सुनिए कि जितने चाहूं फैलाऊं मैं, जितने चाहूं फैलाऊं मैं, पाँव मेरे और मेरी चादर। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मेरे बहुत धन्यवाद, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जलील शेरवानी कहते हैं कि जितने चाहे फैलाऊं मैं, पाँव मेरे हैं और मेरी चादर। सचमुच ये व्यक्ति जो वही कह सकता है जिसको अपनी कल्पना पे, अपनी उड़ान पे और अपने आप पे भरोसा हो। Correct. और जलीश भाई, आपको अपने आप पे भरोसा है और इंडस्ट्री को आप पे भरोसा है। और मुझे आज वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे ज्यादा खुशी इसलिए होगी कि मैं अपने दोस्त का यहाँ पे फेलिसिटेशन करना चाहता हूँ, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। जलील शेरवानी, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है।
चलिए जलीस भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। और हमें बड़ी खुशी हुई कि आज आप इस मंच पे आए। और सबसे बड़ी चीज जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगली बात भी यही है कि जलीस भाई के साथ आज आए हैं जो खुद एक बड़े कमाल के शायर हैं और उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, दानिश जावेद साहब। आइए। जलीस भाई के इस सम्मान पर आप सबकी तरफ से मैं उनको एक शेर सुनाना चाहता हूं। इरशाद सुनाए दानिश भाई। वो निशा में छोड़ आया राह में, वो निशा में छोड़ आया राह में, मंजिलें भटकेंगी मेरी चाह में। क्या बात है, जलीस शेरवानी, आपको मुबारकबाद जलीस भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत बहुत। दानिश भाई, कोई ऐसा किस्सा जलीस भाई का जो आपको याद आता है? शेरो शायरी तो हम सुनते ही हैं। जलीस शेरवानी साहब के बहुत से तारुफ हैं, इनकी बहुत सी पहचान है। एक ये कि ये बहुत अच्छे शायर हैं, एक ये कि ये बहुत अच्छे डायलॉग राइटर हैं, और इस सब से ऊपर ये कि ये एक बहुत अच्छे इंसान है जी। आज से 18-20 साल पहले हम लोग साथ बैठा करते थे। उन दिनों की बात है, उन दिनों एक नया राइटर गरीब सा जी वहाँ आया करता था, कभी कभी आके बैठता था, और मुझे याद है जलीस भाई ने उसे 2 चीज़ें तोहफे में दी थी। एक उसकी आंखों के लिए चश्मा, दूसरा अपने हिस्से का काम। एक फिल्म उसको दिलाई थी जो जलीस शेरवानी के पास आई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये कोई छोटी और आसान बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा दानिश भाई आपने कि ये छोटी और आसान बात नहीं है। कौन होता है ऐसा जो किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है? लेकिन शायद ये दुनिया इसीलिए आज तक खूबसूरत है और दुनिया इसीलिए चल रही है कि दुनिया में बुरे लोग कम हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं। और जलीस शेरवानी जैसे लोग जो अपनी रोजी में हिस्सा बटा सकते हैं, ईश्वर करे ऐसे लोग और हों। मैं चाहता हूं आप भी, हम भी थोड़ी सी कोशिश करें और दें दूसरों का अपना काम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। मैं जानता हूं इंतजार में बैठे कि कौन है और क्या होने वाला है और क्या होगा उस शो में जिसके लिए आप बेताबी से कहते हैं वाह वाह क्या बात है। अच्छा, हम कवि मित्रों से एक सवाल करना चाहते हैं। जरा माइक उठाइए महेंद्र अजनबी। अगर आपसे मैं ये पूछूं सवाल कि आप में तारीफ लायक कौन सी एक बात है तो जरा बताएं। ये मैं खुद कैसे बता सकता हूँ? खुद ही बतानी पड़ेगी, अब आपसे ही पूछ रहे हैं। मैं अभी अपने बगल से पूछ के बताता हूँ। यानी कि आप बताइए। मेरे लिए में कोई तारीफ की बात है? हाँ। अरे वाह, मैं तारीफ की बात एक शब्द में बता सकता हूं कि परेशानियां जितनी भी हो वहन कर रहा हूं मैं। मुझ में तारीफ क्या है बताओ? परेशानियां जितनी भी हो वहन कर रहा हूं मैं, ये पास में खड़ी है सहन कर रहा हूं मैं। इससे बड़ी तारीफ क्या होगी? देखो क्या बात है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये अलग बात है। मैं उनकी तारीफ करने जा रहा हूं जो कवि नहीं है, जो हमारे आम आदमी, लेकिन उन्हें कविता पढ़ने में मजा आता है। वो अपने अंदाज से कविताएं पढ़ते हैं। कैसे, जरा देखते। यह खामोश रहकर तड़पोगी कब तक, यह खामोश रहकर तड़पोगी कब तक। कैमरामैन प्रफुल्ल के साथ दीपक अब तक। मेरे सपनों में आई एक सुंदर परी, मेरे सपनों में आई एक सुंदर परी और बोली क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। अब तो जिंदगी का मकसद है तुझे अपनाना, अब तो जिंदगी का मकसद है तुझे अपनाना। A for apple, B for banana। फ्रूट बॉक्स के ऊपर है बनाना, फ्रूट बॉक्स के ऊपर है बनाना, चाहे जो भी हो जाए दया तुम गोली मत चलाना। भाई क्या बात है हमारे इन कमाल के कवियों की, जो वैसे तो कवि नहीं है लेकिन फिर भी कवि हैं। लेकिन तारीफ हमें करनी होगी उनकी जो शायद जमाने के सामने नहीं है लेकिन जमाने के सामने आने को उत्सुक भी हैं और पूरी तरह से प्रतिभाशाली भी हैं। हमारे बीच एक ऐसा ही छुपा रुस्तम है। आप जानते हैं कि छुपा रुस्तम जो भी होता है वो कमाल करता है। वो जबलपुर से हमारे बीच में आते हैं। नाम उनका भोला है लेकिन कविताओं में बात बड़ी पते की करते हैं। सुदीप भोला। शैलेश जी, कुछ भी आप कहे इसके पहले एक बात से आई डिसएग्री विथ यू। व्हाट? आपने कहा नाम है भोला, आप तो दिखते भी भोले हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे मेरी घरवाली भी यही कहती है। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात कहना चाहता हूँ जी कि किस कदर हुजूर आजकल खोखले किरदार हो गए। वाह। जिसके विशेषज्ञ थे उसी रोग के शिकार हो गए। वाह वाह वाह। और जांच कर रहे थे वो एक विशेष घटना की, जांच जब हुई पूरी खुद ही गिरफ्तार हो गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे सुदीप, बहुत बढ़िया।
यहाँ से मैं अपनी बात सीधे सीधे एक गीत के माध्यम से रखना चाहता हूँ इरशाद। कि कारवां की बात करें, मंजिलों की बात करें, सड़कें बनाई नहीं, व्हाट इज दिस? हाय हाय, क्या बात है। आते ही चुनाव इनकी देशभक्ति जाग जाती, जाते ही चुनाव वादे टाइम टाइम। क्या बात है। पहले तो ये बोलते हैं आई लव यू, बाद में ये पूछते हैं कौन है बे तू। पल पल में बदलती इनकी भाषा देखिए, भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए। भाई बहुत अच्छे, भाई वाह सुदीप वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे शकुनी ने फेंक दिया पासा देखिए, भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए। क्या बात है। भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए, पावर का मिसयूज हुआ, हर कैरेक्टर लूज हुआ, न्याय का तराजू कंफ्यूज हो गए। आजादी भी फेक हुई, जनता मैंगो शेक हुई, और आदर्शों का ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया। क्या बात है। कुर्सी हुई मल्लिका बेपाशा देखिए, कुर्सी हुई मल्लिका बेपाशा देखिए, 80 की उम्र में अभिलाषा देखिए, 80 की उम्र में अभिलाषा देखिए, आजादी की नई परिभाषा देखिए, भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए, भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए, भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए। सुदीप बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा तुमने। आज का हमारा छुपा रुस्तम नहीं रहा। सुदीप भोला आज बोला और सारी दुनिया में सीना तान के बोला। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सुदीप तुम्हारा, और तुम्हें एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं जो तुम्हें हमेशा इस कार्यक्रम की और अपनी कविताओं की याद दिलाता रहेगा। सुदीप भोला। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। जाते आते एक शायर के दो शेर याद आते हैं जो कहता हूं कि दीप जैसे जले आरती के लिए, आप ऐसे मिले जिंदगी के लिए। दीप जैसे जले आरती के लिए, आप ऐसे मिले जिंदगी के लिए, दिल भले ही हुआ है किसी एक का, जी रहे हैं मगर हम सभी के लिए। वाह वाह, क्या बात है।